नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 के इस शुद्ध पॉलिटिकल डिबेट शो में। पिछले कुछ दिनों में देश की राजनीति में जो कुछ भी हुआ है वैसा पिछले कई दशकों में नहीं हुआ था। देश गठबंधन की नई राजनीति का एक नया इतिहास लिखने की ओर है। 2024 में हम और आप राजनीति के एक बहुत बड़े और दिलचस्प मोड़ पर हैं। बहुत ताकतवर संग्राम के गवाह बनने वाले हैं। लड़ाई अब सुपर 39 बनाम स्पेशल 26, स्पेशल 26 की होती दिखाई दे रही है, यानी एनडीए बनाम इंडिया। एक पक्ष कह रहा है कि लड़ाई किसी से भी हो, जीत इंडिया की ही होगी, तो दूसरा पक्ष कह रहा है कि नाम बदलने से पहचान नहीं बदलती, 26 से भिड़ने के लिए एक अकेला ही काफी है। तो आज टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में सबसे निष्पक्ष, सबसे स्पष्ट, सबसे सार्थक बहस होने वाली है कि 2024 में कौन जीतने वाला है, मोदी या भारत का विपक्ष का इंडिया। क्योंकि इस वक्त यही है सवाल सत्ता का। मैं सभी मेहमानों का जोरदार तालियों से एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा। मेरे साथ हैं सबसे पहले शहजाद पूनावाला ऑन माय राइट, मेरे साथ हैं ऑन माय लेफ्ट सुप्रिया श्रीनेत जी कांग्रेस से, राजकुमार भाटी जी हैं ठीक उनके बगल में, और मेरे साथ हैं अजय कुमार जी। इस शो की स्टार्ट में हम सभी मेहमानों को पहले 30-30 सेकंड अपनी बात रखने का मौका देते हैं। सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी आपसे, फिर आपके पास, फिर आपके पास, फिर आपके पास। सबसे पहले 26 वर्सेस 38 या 39 या जो भी है, 2024 की इंडिया वर्सेस मोदी लड़ाई। देखिए, ऐसा है कि केवल नाम में इंडिया रखने से चरित्र और नियत इंडिया वाली हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। नाम में तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भी इंडिया था, पर वो लूटने आई थी और इनका भी कोई मकसद इससे कोई अलग नहीं है। आप पूछिए ना, आज मैं जब देखता हूँ तो इनका इंडिया क्या है। हम लोग तो स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया की बात करते हैं, ये कहते हैं अनजस्ट इंडिया। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोग जो है नग्न अवस्था में घूम रहे हैं छत्तीसगढ़ में अपने अधिकारों के लिए। इनका इंडिया क्या है, 52 लोग मारे जाते हैं तृणमूल कांग्रेस के पंचायती राज चुनाव में। अधीर रंजन जी तो बोलते हैं पर ये लोग कुछ बोल नहीं पाते। जिस प्रकार से आपने देखा है कि राजस्थान में जो स्थितियां बनी हुई है, जहां पर एक परिवार को जला दिया जाता है, तो ये होता है बर्न इंडिया। तो ये बर्न इंडिया, लूट इंडिया का सवाल नहीं है। और वैसे भी आपको निशान जी बता दूं कि अगर आप गधे को घोड़ा बोलने लगेंगे तो वो घोड़े की तरह थोड़ी दौड़ेगा। पर सवाल ये बनता है कि आज जब बात करते हैं इंडिया की, तो मैं बोलता हूं इंडिया वाली नियत है क्या। अभी हाल ही में महाराष्ट्र की विधानसभा में इन्हीं के साथी अबू आजमी कहते हैं वंदे मातरम का विरोध करेंगे, बस 30 सेकंड स्ट्राइक का विरोध, शहजाद जी मैं आपके पास आ रहा हूं, का विरोध 30 सेकंड जो है 26/11 का दोष पाकिस्तान से हटाकर भारत पर डालते हैं। ये इंडिया वाला सुप्रिया जी इसका जवाब देना चाहिए। सुप्रिया जी, नाम बदला है, तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही है, 26 वर्सेस 38 या 39 है, इंडिया वर्सेस मोदी, इंडिया वर्सेस एनडीए है, क्या रणनीति? 21 जुलाई 2023 को दिन के 1 बजे हम इंडिया, भारत, चुनाव, भाजपा, कांग्रेस की बात नहीं कर सकते हैं। हम बात करेंगे मणिपुर की, और हम बात करेंगे उन 2 औरतों की जिनको नग्न अवस्था में घुमाया गया। और एक औरत होने के नाते मुझे शर्म आती है कि उनके प्राइवेट पार्ट्स को कैमरे पर छुआ गया, उनकी योनियों और उनके स्तनों को छुआ गया, उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। 78 दिन तक एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई, और गिरफ्तारी तब एक व्यक्ति की हुई जब जन आक्रोश हुआ और सोशल मीडिया पर फोटो आई। 78 दिन तक सरकार चुप रहती है, 78 दिन तक मुख्यमंत्री चुप रहते हैं, 78 दिन बाद मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसे एक नहीं, ऐसे सैकड़ों केसेस हुए हैं। प्रधानमंत्री ने 78 दिन तक मणिपुर का मां नहीं बोला। लड़ाई इस इंडिया वर्सेस इस सत्ता के विरोध में है, सिर्फ और सिर्फ ये लड़ाई है। लड़ाई है उन 2 औरतों की अस्मिता की, लड़ाई है कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने की, लड़ाई है गरीबी बनाम अडानी की, लड़ाई है भुखमरी बनाम धन्ना सेठों की, ये लड़ाई है। आज हम इधर उधर की बात नहीं कर सकते हैं। आज बात करनी पड़ेगी जो मणिपुर जल रहा है पिछले 2.5 महीने से, जहां पर महिलाएं झुलस रही हैं, जहां पर सत्ता ने मुंह नहीं खोला, जहां पर मोदी जी विदेश घूमते रहे, वहां पर औरतों के साथ ऐसा हुआ है। और वहां के मुख्यमंत्री का कहना है एक नहीं, ऐसे सैकड़ों केसेस हैं। यहां पर बैठी हर लड़की, और मैं एक औरत होने के नाते अपने आप को निर्वस्त्र महसूस करती हूं। मुझे लगता है हर औरत का शरीर नोचा गया इस देश में। ठीक है, आपने ये जो बात कही, भाटी जी, कौन जीतेगा 2024 की लड़ाई, मोदी का भारत या विपक्ष का इंडिया? वैसे जीतेगा तो इंडिया ही, अगर लार्जर पिक्चर की बात करें इंडिया तो कभी हारता ही नहीं है ना। भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, लेकिन भाटी जी आपका टेक।
मैं सुप्रिया जी को बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा कि घटना तो शर्मनाक है ही है, चिंताजनक है ही है। केवल महिलाओं के, बेटियों के लिए नहीं, देश के हर नागरिक के लिए शर्मनाक है। लेकिन उससे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि उसमें सरकार शामिल है। मणिपुर की सरकार इस षड्यंत्र में शामिल है, और जो सरकार की सत्तारूढ़ पार्टी है वो पार्टी शामिल है, उस पार्टी की मानसिकता शामिल है। मोदी जी का जो गुजरात मॉडल है, आपने बहुत सुना होगा, वो गुजरात मॉडल यही है कि हर स्टेट में दो वर्गों को आपस में लड़ाओ, बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक से लड़ाओ। उन्होंने राजस्थान में गुजरों को और मीणाओं को लड़ाया, उन्होंने हरियाणा में जाटों को और सैनियों को लड़ाया, उन्होंने महाराष्ट्र में जाके जो पटेल हैं उनको दूसरे लोगों से लड़ाया, गुजरात में, महाराष्ट्र में मराठों को लड़ाया, बिहार में और उत्तर प्रदेश में यादवों को आदर्श से लड़ाया। अब मणिपुर में जाके वही खेल कर दिया है। बहुत चिंता की बात यह है कि ये घटना 2 महीने 2.5 महीने पुरानी है। पुलिस की कस्टडी से वो महिलाएं छीनी गई थी, पुलिस के संज्ञान में था, सरकार को पता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 फर्जी शब्द भी तब बोले हैं जब उसकी वीडियो पूरी दुनिया ने देख ली है। ये शर्मनाक है। सरकार होती किस लिए है? ऐसा लगता है कि मणिपुर में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है और भारत में भी सरकार नाम की चीज नहीं है। इसलिए इंडिया जो बना है, ये संगठन, ये इंडिया इन विपदाओं से देश को बचाने के लिए है। इंडिया जीतेगा और देश विरोधी लोगों को हराएंगे। अब मैं आऊंगा सीधे अजय जी के पास। अजय जी, आपकी पार्टी को तो मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, इस वक्त मौसम किसका चल रहा है? देखिए, पहले मैंने दोनों अपने विपक्ष के साथियों को सुना। एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई की बात आप कर रहे हैं तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आ जाती है। 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहूँगा। कासा लिए, कटोरा लिए, सड़क किनारे मुझे पाओगे, ऊंचे दरो दीवार का मैं शौकीन नहीं, गांव की छप्पड़ से निकला कच्चा धुआं हूं, मैं शहर के डिस्को से निकला नंगा हिंदुस्तान नहीं। तो ये है एनडीए और वो है इंडिया। मणिपुर की घटना शर्मनाक है और सरकार इस पर काम करेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छत्तीसगढ़ स्वर्ग बना हुआ है। आपको अपना इंडिया मुबारक हो, मुझे मेरे भारत पे गर्व है और भारतीय जनता पार्टी में अजय जी, भारत है। तो ये लड़ाई अब इंडिया बनाम भारत की है। इंडिया बनाम भारत की आप ये लड़ाई बता रहे हैं। सुप्रिया जी, मेरा सवाल ये है, अगर नंबर्स की बात करें, प्योरली नंबर्स की, तो इंडिया के जो नंबर्स आते हैं सांसदों के लिहाज से करीब 150 के आसपास, और यहां पर जो आंकड़ा है, यहां पर आंकड़ा बहुत ज्यादा है, उससे 333 का आंकड़ा है अगर एनडीए की। ये कैसे लड़ेंगे, क्या स्ट्रैटेजी है? मैं आपके आंकड़ों पर जवाब दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप समझ पाए कि मैं कितना सीरियस इशू उठा रही हूं। बिल्कुल समझ गया मैं आपकी बात। देश की हर महिला उठा रही है। मणिपुर पर आप बच नहीं सकते हैं, मणिपुर पर सरकार दूसरी ओर देख नहीं सकती, क्योंकि मणिपुर में जो हुआ, देखिए, इस देश में कहीं भी महिला के साथ गलत होता है वो अक्षम्य अपराध है, लेकिन महिला के साथ गलत होता है, सरकार को उसका संज्ञान है, 2.5 महीने तक सरकार चुप है, आंख पर पट्टी और मुंह में दही जमाए बैठी रहे, ये अक्षम्य अपराध है। राहुल गांधी देश के नाम संदेश देने हम लोग आए, शहजाद जी, क्या रेप एक मिनट सुप्रिया जी, योर टेक। रेप कोई रणनीति का मुद्दा है? एक मिनट शहजाद जी, योर टेक। हाँ, मुझे नहीं लगता कि आप समझ पाए कि उन 2 औरतों के साथ क्या हुआ। मुझे यह भी नहीं लगता कि आप समझ पाए कि यहां बैठी हर लड़की को और इंक्लूडिंग मुझको कितना नग्न और निर्वस्त्र फील हुआ। मुझे नहीं लगता आप समझ पाए जब उन लड़कियों को खदेड़ रही थी एक भेड़ियों की फौज और उनकी योनियों को छू रही थी और उनके स्तनों को दबा रही थी, तो हमें क्या फील हुआ? अभी बोले, उन्होंने नहीं बोला। एक मिनट शहजाद, उन्होंने नहीं बोला। बोलिए, शहजाद, वो बीच में नहीं बोल रही थी, मुझे बताती वो बीच में नहीं बोल रही थी। शहजाद, एक मिनट के केस फेक होते हैं, ये बयान पे क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी? शहजाद, एक मिनट। सुप्रिया जी बताइए। मैं आज वाद विवाद कर नहीं सकती हूं, क्योंकि मेरी मानसिक आज वो स्थिति ही नहीं है कि मैं चिल्लाऊं, बर्बादी कर। चिल्लाना आपने नहीं शुरू किया था। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि आप समझ पाए कि उन 2 लड़कियों पर क्या बीती? क्या आप समझ पाए कि यहां बैठी इन लड़कियों को वो वीडियो देखकर, जिसमें लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स को एक नहीं सैकड़ों आदमी छू रहे हैं, खेत में लेकर जा रहे हैं, उनके साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है, क्या फील हुआ? मुझे नहीं पता यहां पर इन बेटियों को क्या फील है। मेरी बेटियों की उम्र की लड़कियां हैं, मैं 45 वर्ष की उम्र में मुझे नग्न फील हुआ इस देश में। लेकिन सरकार क्या कार्रवाई करती है? 78 दिन तक आप पार्लियामेंट में डिबेट करना चाहते हैं। मैं पूछती हूं, 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री कौन है?
मुझे लगता है इस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है कि जब इस देश के सामने आपदा आएगी, जब इस देश के सामने लड़कियों के साथ बलात्कार होगा, जब लड़कियों के साथ ये अक्षम्य अपराध होगा, तो वो सदन के सामने आएगा और एक स्वर में कहेगा हम इसकी निंदा करते हैं। बीरेन्द्र सिंह की सरकार को आज नहीं 78 दिन पहले बर्खास्त हो जाना चाहिए था। मणिपुर में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, डबल इंजन की सरकार में लड़कियों के साथ इस तरह की अक्षम्य अपराध होते हैं और देश का प्रधानमंत्री के बैठ जाता है, मैं सदन के सामने नहीं आऊंगा। आप रिएक्शन तो सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। आबादी के साथ ये होता है। एक मिनट मैम, और आप आएंगे नहीं बात करने बाहर, क्या बात करते हैं ये लोग? और अगर उन वीडियो को देखकर आपके अंदर आक्रोश और गुस्सा नहीं आया तो आप जिंदा जलती फिरती लाश हैं। क्या बात करते हैं? जवाब सुन लेते हैं। 36 सेकंड की बात करता है 56 इंच की छाती। शहजाद बताइए। तथाकथित अबू आजमी इनके नेता है, महिलाओं के साथ मोलेस्टेशन हुआ, क्या कहते हैं? अब ये सारी एक टीम है ना, एक टीम है, जवाब एक भी दे दे। वो कहते हैं कि महिलाएं बाहर क्यों गई, अगर बाहर जाएंगी तो मोलेस्टेशन होगा। दिल्ली में संसद के सामने, शांत रहिए, दिल्ली में संसद के सामने इस देश की सबसे होनहार बेटियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया बृजभूषण शरण सिंह पर। सरकार चुप रही। आगे सुनिए, सरकार चुप रही, सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार ने संरक्षण दिया, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, 2 महीने तक FIR नहीं हुई। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर करी, चार्जशीट में कहा इसने यौन शोषण भी किया है, इसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, इसने डराया है, धमकाया है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के चार्जेस लगे फ्रॉम सेक्शन 506 to 354 A, B and D। आज क्या हुआ? कोर्ट में बृजभूषण सिंह की बेल की कार्रवाई होनी थी। अमित शाह को दिल्ली पुलिस रिपोर्ट करती है, दिल्ली पुलिस खड़े होकर कहती है ना हम बेल को अपोज करते हैं, ना इसका समर्थन करते हैं, आपके विवेक पर छोड़ देते हैं। सुप्रिया जी ने बहुत सारी बातें रखी। सुप्रिया जी ने पर यह माना कि दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट भी फाइल की है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में जांच भी चल रही है और जो भी कार्रवाई कोर्ट में हो रही है, ये उन्होंने बात मानी। चिन्मय श्रीपदा का नाम सुना है? गायक चिन्मय श्रीपदा, उसने वैरा मुत्थु पर, और वैरा मुत्थु एक लिरिसिस्ट है जिसने 17 महिलाओं को शोषण किया है, उस पर आज तक, और डायरेक्ट FIR होना जरूरी होता है, एक FIR नहीं। मैंने इनसे 1 महीने से पूछा, मैंने कहा आप मेरी बड़ी बहन है, कम से कम तमिलनाडु में आपकी सरकार है, बोल दीजिए कि वहां पे FIR हो जाए। वहां पर FIR करना तो दूर, मुख्यमंत्री जाकर उनको बर्थडे पर सम्मानित करके आए। अब मुझे सुप्रिया सिंह ने बताइए कि चिन्मय श्रीपदा तमिलनाडु की बेटी है या नहीं है, उन बेटियों के साथ न्याय होगा या नहीं होगा? यहाँ पर बृजभूषण पर न्याय होगा। और आपने एक सेकंड निशान जी, नहीं निशान जी, एक सिंगल मदर के बेटे का दर्द भी सुनिए आप। एक सिंगल मदर के बेटे का दर्द सुनिए। मैंने अपनी मां को भटकते हुए देखा है पल पल के लिए, और जब मैं देखता हूं उन महिलाओं को तमिलनाडु में भटकते हुए कि FIR कर दो, तो सुप्रिया जी मेरे मस्तिष्क में आती है कि क्यों सुप्रिया जी एक बार स्टालिन को नहीं कहती कि स्टालिन जी उसके घर पर जाकर। अच्छा एक मिनट, नहीं मैम यही चलता रहे, यही एक मिनट भाटी साहब, एक मिनट भाटी साहब, सवाल ये है, इतने दिनों से ये मुद्दा था। एक मिनट सुप्रिया जी, शहजाद एक मिनट, भाटी साहब सवाल ये है, शहजाद जी एक मिनट, और शौकत के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। सवाल ये है भाटी साहब, इतने दिनों से ये विषय था, इतने दिनों से ये विषय चल रहा था, वहां पर अखिलेश जी का कोई रिएक्शन नहीं आया। अब जब वीडियो सामने आया, एक मिनट सुप्रिया जी, अब जब वीडियो सामने आया तो अखिलेश जी ने भी इस पर रिएक्ट किया है। इतने दिनों तक खामोशी रही, इतने दिनों तक उनका कोई रिएक्शन नहीं रहा, आपका इस पर क्या टेक है? नहीं, मैं तो, एक तो मेरी समझ से ये बाहर की बात है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और आप में बहुत ज़्यादा लॉ के स्टूडेंट बैठे हैं, किसी अपराध का जवाब दूसरों के अपराध गिनवाना हो सकता है क्या? अगर कोई चोर पकड़ा जाए और वो किसी उदाहरण देने लगे कि फला मोहल्ले में चोरी हुई थी, उस कॉलोनी में चोरी हुई थी, वहाँ भी चोरी हुई थी, वहाँ भी चोरी हुई थी, इसलिए मेरी चोरी माफ़ कर दी जाए। राहुल गांधी ने ये बयान दिया था, अखिलेश यादव ने ये बयान दिया था, उससे आपके अपराध माफ़ हो जाते हैं क्या? और जो आप पूछ रहे हैं निशांत जी, मणिपुर की घटना की, इस घटना की तो सरकार को पता थी, आम आदमी को तो तब पता चला जब वीडियो आए। प्रधानमंत्री संसद के बाहर बोले, क्या बोले? उनके शब्दों में पाखंड और चालाकी साफ झलक रही थी, राजनीति झलक रही थी। उन्होंने कहा घटनाएं कहीं भी हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, वो सब दुखद है। ऐसे संवेदनशील घटना पर भी प्रधानमंत्री राजनीति कर रहे थे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम इसलिए लिया क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। आपकी सरकार है मणिपुर में, और सरकार नाम की चीज नदारद है। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल इनके दो बड़े नेताओं ने, ये मेरे पास अखबार की कटिंग है,
ये जो है रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं, घटना पर दो शब्द नहीं बोले, घटना पर दुख प्रकट नहीं किया, कह रहे हैं वीडियो की टाइमिंग देखिए, जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है तभी वीडियो क्यों आई। ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। शहजाद भाई एक मिनट रुकिए भाटी साहब, एक मिनट। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी भी यही कह रही है कि वीडियो को साजिशन रिलीज किया गया, या इस पूरी घटना पर आपकी पार्टी का जो स्टैंड है वो बीजेपी से अलग है? हमारा सीधा जवाब है कि मणिपुर की घटना शर्मनाक घटना है, सरकार को इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और विपक्ष डबल स्टैंडर्ड नहीं रख सकता कि अगर पंचायत चुनाव में हत्या होगी तो बेंगलोर में उनके साथ गलबहियां करेंगे और यहां टीवी चैनल पर आकर रेप और हिंसा के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की। 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड, फिर वो बात। I think दो सत्ता पक्ष से बोल लिए, इन्होंने बोला सत्ता पक्ष से बोला, उन्होंने सवाल उनका जवाब दिया, एक रिएक्शन लेके फिर मैं आपके पास। भाटी जी ने बिल्कुल सही कहा कि एक चोरी का जवाब कोई ये कहकर नहीं दे सकता कि दूसरी जगह चोरी हुई, ये बिल्कुल सही तर्क है। पर चोर अपनी चोरी छिपाने के लिए ये नहीं कर सकता कि वहां पे देखिए वहां चोरी हो रही है। भाटी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और भाटी जी ने सही कहा, भाटी जी भी वैसे बहुत अच्छे इंसान हैं। भाटी जी, एक छोटे से बच्ची के बलात्कारी को कैंपेनिंग के लिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाना चाहिए और उनको नहीं टिकट दे पाते कन्विक्शन के बाद, तो उनकी पत्नी को टिकट देते हैं। पहले आप इस पर स्टैंड ले लीजिए अपनी पार्टी का कि ये सही है गलत, फिर दूसरों को लेक्चर दीजिए कि महिला सुरक्षा और महिला उत्पीड़न के बारे में, क्योंकि पहले आपका चरित्र क्या है। ये ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता हूं मैं जब इनका, तो ये कहते हैं कि इधर उधर की बात ना कर, और इसीलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वहां पर वो सत्ता में है। राजस्थान में सत्ताधारी पार्टी है, क्या सवाल नहीं पूछे जाएंगे? अगर हम वहां की महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे और मणिपुर की भी करेंगे, तो वो कहते हैं राजस्थान पर नो टॉक, उस पर राहुल जी कुछ नहीं बोल सकते। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। सवाल इधर है, आपसे भी है और ये बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली, आपने अनर्गल बातें करी, मैं नहीं बोली थी। मुझे लगता है यहां पर कन्विक्शन के बाद किसको टिकट दिया जाएगा? कुलदीप सिंह सेंगर हत्या का आरोपी है, बलात्कार का आरोपी है, दोषी है। दो कोर्ट ने दोष जो है वो अपहेल्ड किया है। पार्टी से निकाल दिया, गायत्री प्रजापति के परिवार को टिकट दिया। क्या कह रही हैं आप मैडम? कम से कम कुलदीप सिंह बीजेपी में है क्या? हमने निकाल दिया और इन्होंने टिकट दिया। ये दोनों की तुलना दूंगा मैं। यूपी के बारे में कम जानते हो मुझसे, थोड़ा सा मुझे ये दो यूपी के बारे में कम जानते हो। 5.5% वोट मिले आपके चुनाव में, ये भी मैं जानता हूं। अच्छी बात है। तीसरे आई, तीसरे की रेस, 3 लोगों की रेस में तीसरे आई, ये भी मैं जानता हूं। की पत्नी को टिकट आपने दिया, आक्रोश हुआ तो टिकट आपने विड्रॉ किया। बताइए, आपके एमपी जाकर उनसे जेल में मिलते हैं, आपके एमपी जाकर उनसे मिलते हैं और कहते हैं बहुत अच्छे आदमी है कुलदीप सिंह सेंगर। साक्षी महाराज आपके एमपी, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा उनके बारे में सर्वविदित है, मैं दोहराऊंगी नहीं। शांति तो यहां पर आकर ये बात मत करिए। करिए, फॉरगेट एवरीथिंग दैट वी हैव सेड। 2.5 महीने से इस देश का एक राज्य जल रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए, शांति की अपील करनी चाहिए, 2 शब्द बोलने चाहिए या नहीं, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। अगर हाँ है तो हाथ उठा दीजिए इसी समय। इस देश के प्रधानमंत्री को यह करना चाहिए। मैं एक एक करके इनके पॉइंट्स को ध्वस्त करना चाहता हूं। इन्होंने कहा मणिपुर पे हमने रेजोल्यूशन निकाला है। केंद्रीय स्तर पर दिल्ली में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई जिसमें गृह मंत्री थे, जिसमें सारे पार्टियों के। इस देश का प्रधानमंत्री नहीं था उस मीटिंग में। 2.5 महीने से जल रहा था मणिपुर। सुप्रिया जी, एक मिनट। इस देश का प्रधानमंत्री। और एक बात कह दूं, ये क्या तरीका है निशान जी? ये तो गजब है। चलिए, आप में से किसके सवाल किससे आपको पूछना है, संक्षेप में अपना सवाल पूछेगा और बताइएगा आपको किससे पूछना है। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलीशा है और मेरा सवाल शहजाद जी से है। जैसे वो आपकी गलती बता रहे हैं तो आप उल्टा उनको पॉइंट आउट करें। सरकार आपके तो बात भी तो आपसे ही होगी ना। बिल्कुल शहजाद, मैं तो कह रहा हूं मेरे जैसे छोटे प्रवक्ता को इस बड़े चैनल पर बुलाकर नहीं, पार्लियामेंट में जवाबदेही के लिए हम तैयार है। हमने जब पार्लियामेंट के पहले ऑल पार्टी मीटिंग या अलग ऑल पार्टी मीटिंग होती है जहां वीडियो आया नहीं था, हमने कहा मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए। बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में तय हुआ कि इस पर चर्चा होगी, इन्होंने स्वीकार किया। आज पार्लियामेंट में जाकर हंगामा कर रहे हैं, चर्चा होने क्यों नहीं दे रहे? रूल कोई भी हो, चर्चा होने दो। 176 में रूल में चर्चा करने के लिए तुरंत हम तैयार है, क्यों नहीं करने दे रहे चर्चा? अगर इनको जवाबदेही चाहिए सरकार की तो पार्लियामेंट से बेहतर कोई जगह हो सकती है? वो लोकतंत्र का मंदिर है, पर ये जाना नहीं चाहते क्योंकि एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि मणिपुर पर इनका काला सच बाहर आ जाएगा। और मणिपुर के साथ एक सवाल, अलीशा जी, क्या देश में महिला सुरक्षा एक राज्य में सीमित है?
तो पूरे देश की चर्चा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? पर ये कहते हैं राजस्थान की चर्चा ना करिए जी, वो कहते हैं मेरे नेताओं की चर्चा ना करिए जी, वो कहते हैं छत्तीसगढ़ की चर्चा ना, क्यों ना हो पार्लियामेंट में पूरे देश की चर्चा होगी, करने के लिए तैयार है तो बोलिए सुप्रिया जी को कल से ये शोर शराबा बंद करे, पार्लियामेंट को चलने दे, गारंटी सुप्रिया जी इस पर आपका रिएक्शन, गारंटी से इस पर आपका रिएक्शन सुप्रिया। व्हाट्सएप के माध्यम से, प्रवक्ताओं के माध्यम से टीवी स्टूडियो में झूठ फैलाने से सत्य बदल नहीं जाएगा। सदन में चर्चा सदन के नेता की मौजूदगी में होनी चाहिए। अपराध लड़का करे, लड़के को घर बिठाकर पिता को मैं ले आऊं, भाई को मैं ले आऊं, चर्चा करूंगी। देश के नेता सदन, प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री सदन में आए, स्टेटमेंट दें लोकसभा और राज्यसभा में, और एक कारगर चर्चा और मणिपुर को यह देश पूरा संदेश दे हम आपके साथ इस मुश्किल दौर में खड़े हैं और हम मिलकर परीक्षा की इस घड़ी को पास करेंगे। आपको क्या आपत्ति है इस पर? क्यों भाग रहे हैं मोदी जी चर्चा से? क्यों नहीं आना चाहते सदन में? मैं पूछना चाहती हूं आपसे। देखिए, हो सकता है कि इनको लगता है कि सरकार जो है एक ही व्यक्ति चलाता है, क्योंकि इनकी सरकार एक ही व्यक्ति चलाता था और वो भी सरकार के बाहर से, तो इसीलिए उनको लगता है सरकार एक ही व्यक्ति की होती है। हमारी सरकार में अलग अलग मंत्री जिनको काम भी दिया जाता है, ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति बाहर से है वो सरकार का ऑर्डिनेंस फाड़ दे। इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वहां पर एक सेकंड बीच में नहीं बोलना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब राजनाथ सिंह जी खड़े होकर कहते हैं तो वो किसकी सरकार की बात कर रहे हैं जी? मोदी जी झुंझुना बजाने के लिए चुने गए हैं, अमेरिका फ्रांस घूमने के लिए चुने गए हैं, देश के संसद में भागता है प्रधानमंत्री, क्या यह दिखता है प्रधानमंत्री? देश की लड़कियों को भरोसा नहीं है प्रधानमंत्री पर कि वो न्याय करेंगे। एक सेकंड, मैं एक और चीज पूछना चाहता हूं, एक सेकंड, एक और चीज सुप्रिया जी बीच में नहीं बोल रहे थे, बोल लीजिए। एक और चीज पूछना चाहता हूं, एक और चीज, प्रधानमंत्री कभी कोई सत्य नहीं स्वीकारेगा, एक और चीज पूछना चाहता हूं, नहीं करेगा, हर बार जब बात होगी तो भाग जाएगा प्रधानमंत्री। आप बीच बीच में बोल रहे हैं, वही चीज रिपीट करें, बोलने दीजिए, फिर आपसे आ जाऊंगा मैं आपके पास। जब मणिपुर में, इसी मणिपुर में सबसे लंबा बंद कांग्रेस के इसी ओकराम इबोबी सिंह के कार्यकाल में जब केंद्र में इनकी सरकार थी तब हुआ, तब कितनी चर्चा कराई और उसमें मनमोहन सिंह जी कहां थे? जरा पहला अपना प्रेसिडेंट दिखा दो, ट्रैक रिकॉर्ड छूटा नहीं है चर्चा कराने का, दूसरों से पूछे चर्चा ऐसी हो, चर्चा वैसी हो, ठीक है, ओके, होने नहीं देना। एक मिनट रुक जाइए। अगला आपका नाम क्या है और आपका सवाल किससे, बताइए मुझे जरा। वान्या है, मेरा क्वेश्चन आपसे है मैम। Okay. मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अभी जो रीसेंट हुआ है आप सिर्फ उस पर फोकस कर रहे हैं, उससे पहले जो पास्ट में इंसिडेंट्स हो रखे हैं, जो एविडेंस है, जो प्रूफ्स है, उस पर आप कुछ रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों? वान्या, आई डोंट नो आप कितना पॉलिटिक्स फॉलो करती हैं, आप मुझे नहीं पता कितना मुझे फॉलो करती हैं। आपकी बुद्धि पे सवाल। शहजाद, आपकी बुद्धि, शहजाद बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। हाँ, अलीशा जी की है कम काम। शहजाद प्लीज बोलने दीजिए। हाँ बताइए मैम। वान्या, मुझे नहीं पता आप मुझे कितना फॉलो करती हैं, पॉलिटिक्स कितना फॉलो करती हैं, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो बोले दीजिए लखीमपुर का चीरहरण हो, चाहे वो शाहजहांपुर हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो कोई भी राज्य हो, औरत के खिलाफ जब हिंसा होती है तो सबसे पहले बोलने वालों में मैं हूं। इस बात की चर्चा मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि जो कैमरे पर मैंने देखा ना, वो मैंने आजाद भारत में कभी नहीं देखा था। मेरी लड़की विदेश में है, उसने मुझे फोन करके कहा क्या वाकई में ऐसा हुआ था? एंड आई डिड नॉट हैव द हार्ट टू टेल हर यस ये हुआ है। मैं आपको एक मां के तौर पर आंसर दे रही हूं, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रही हूं। इसलिए चर्चा कर रही हूं, जो उनके साथ हुआ वो कुकृत्य था। वो 2.5 महीने से न्याय की उम्मीद कर रही थी। अगर वीडियो बाहर नहीं आता तो न्याय नहीं होता, एक आदमी गिरफ्तार नहीं होता। इसलिए मैं मणिपुर की चर्चा, ये 2020 में तस्वीर मैं मणिपुर की चर्चा कर रही हूं और इसलिए मणिपुर की चर्चा करनी जरूरी है। एक सेकंड, इस केस में राजस्थान के सजा हो चुकी है, ये किस जिले की केस है बताइए? शहजाद, ये कौन से जिले की केस है? आप एक बात का ये कौन से जिले की केस है? एक राष्ट्रीय प्रवक्ता, ये कांग्रेस की झूठ की पिटारे में आज से एक और झूठ निकला। कांग्रेस मतलब झूठ की गारंटी, कांग्रेस मतलब बलात्कार की गारंटी, कांग्रेस मतलब धोखे की गारंटी। औरतों पर हंसता है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट की घटना बता दो? माइक तोड़ देता है। ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा था बताइए? ऐसे लोगों को संरक्षण कौन से डिस्ट्रिक्ट की घटना है ये बता दीजिए। आपने बोला इसमें सजा हो गई, इन्होंने कहा सजा हो गई है, इन्होंने कहा, आपने सुना कि नहीं सुना था? निशान जी आप सुने नहीं सुने? कहां सजा हुई, कितने टाइम की सजा हुई, कौन से डिस्ट्रिक्ट से? प्लीज पूछ लीजिए, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पूछ लीजिए। आप जो भी सवाल पूछेगा पूछ लीजिए, जो भी सवाल पूछेगा इसका सवाल पूछिए, जवाब दीजिए। इसकी सजा कहां हुई है जरा पूछिए। आप दोनों लोग एक अपराध को दूसरे अपराध से काउंटर कर रहे हैं। मैं काउंटर नहीं कर रहा हूं। यही क्या हो रहा है? शहजाद सवाल पूछ रहे हैं, आप एक और काउंटर कर रही हैं। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, शहजाद से सवाल पूछा जा रहा है, शहजाद काउंटर कर रहे हैं।
मेरा सवाल शहजाद जी से है। जैसे वो बोल रहे हैं कि उनकी सरकार में ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, पर मणिपुर की जो घटना वो बहुत समय से चल रही है और उनकी सरकार को पता थी, मणिपुर की सरकार को पता थी, तो उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया? वीडियो वायरल होने के बाद शहजाद, ये सवाल में मैं एक एनेक्स्चर ज्वाइन करूंगा। मुझे एक चीज बताइए शहजाद, और ये बहुत बड़ा इशू है। शाहीन बाग 101 दिन, किसान आंदोलन 378 दिन, और यहां पर 77, 80, 82 दिन। जो ऐसी चीज फ्लेयर अप करती है, आप लोग उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? निशान जी, इसका मुझे थोड़ा सा विस्तृत जवाब देने दीजिए, और बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब आपको सरकार की ओर से आना चाहिए। ये घटनाक्रम हिंसा की कई दिनों से हो रही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। आपको यह भी पता होगा कि शाहीन बाग और उससे तुलना, किसान आंदोलन से तुलना करना, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। मेरी बात, मैं एक मिनट शहजाद, एक मिनट, मुझे, क्योंकि आपने मेरे सवाल पे एक मिनट देखिए, मेरा सवाल है कि इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, चीजों को कंट्रोल करने की क्षमता, जी, क्यों चीजें इतना लंबा एस्केलेट करती हैं? निशान जी, पूरा बता रहा हूं, गुड, पूरा। इस प्रॉब्लम, जो ये प्रॉब्लम फ्लेयर अप हुई है हाई कोर्ट के आदेश के बाद, एक हाई कोर्ट का आदेश है, मैं उसको कोर्ट भी नहीं करना चाहता, सबको पता है, यहां पे सब पढ़े लिखे लोग हैं। हाई कोर्ट का वो आदेश आया जिसकी वजह से एक जो सिस्टम था उसको ओवरनाइट चेंज किया गया उस समाज में, और वहां पर बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं लोगों के बीच में, अलग अलग जातियों के, ट्राइब्स के, समुदायों के बीच में। ये 2014 के बाद मोदी जी ने आग नहीं लगाई है इन दोनों के बीच में, ये पहले से है, 50-50, 60-60, कहीं तो 100 वर्षों से पुरानी है, एक उनके बीच में तनाव की सिचुएशन रही है। उस इतिहास में 60 साल जिनके पास मौका था उन्होंने कुछ नहीं किया, छोड़ दीजिए, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। आज हम लोगों ने बहुत सारे एरियाज के, इसीलिए अगर आप नॉर्थ ईस्ट से कौन है यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आ रहा, पर अगर आप जानेंगे, बोडो अकॉर्ड जो असम का है, ब्रू रियांग अकॉर्ड, उसके अलावा असम मेघालय का रोड डिस्प्यूट था, उसको सॉल्व करना, ऐसे एक एक करके हमने बहुत सारे अकॉर्ड साइन किए। कई जगहों पर अभी भी काम करना बाकी है, कोई मना नहीं करता। उस बीच में ये हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है, सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हुई, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। हमने भरसक प्रयास किया। इससे पहले भी अगर आप मणिपुर पर जाकर थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे तो ऐसे बड़े बड़े बंद, और इनका सबसे बड़ा बंद जो होता था, हिंसा होती थी, हजारों लोग मारे जाते थे, मैं कह रहा हूं एक भी नहीं मारा जाना चाहिए। इस सिचुएशन को अगर आपको लगता है ओवरनाइट कंट्रोल किया जा सकता है किसी भी सरकार के द्वारा, ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि वो स्थितियां वहां से लेगेसी इश्यूज है। ये कोई शाहीन बाग और इसका मुद्दा नहीं है जो ओवरनाइट एक स्पॉन्सर्ड हो, वो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन विषयों को गंभीरता से, मैं तो चाहता कि आज सुप्रिया जी इंशाल्लाह वो पार्लियामेंट भी कभी पहुंचेंगे, और मुझे उम्मीद है कि वो पहुंचेंगे अपनी पार्टी की ओर से, कि हम लोग सब पार्लियामेंट में एक साथ आते, आज चर्चा आरंभ होती, और अगर हम एक साफ संदेश पार्लियामेंट से देते। ठीक है, आपने पॉइंट रख दिया। अच्छा, मैं देखिए, मैं नहीं चाहता कि रिपीटेटिव हों चीजें, लेकिन मेरा एक सवाल है यहां पर आपसे। आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये तो एक घटना है, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। एक दूसरा, जब उन्होंने अपना इस्तीफा फाड़ा उससे पहले ये घटना हो चुकी थी। मेरा सवाल यह है आपसे कि क्या मुख्यमंत्री की मॉरल बाइंडिंग नहीं होती है? क्या मुख्यमंत्री को वहां पर रहना चाहिए? अब बहुत अच्छा सवाल है निशान जी। आपको अगर लगता है कि किसी एक मुख्यमंत्री को ऐसे क्रिटिकल स्टेज में जहां पर अब सिचुएशन धीरे धीरे करके बेहतर हो रही है, वहां से हटा देना चाहिए, यह आप मांग कर सकते हैं, आप मांग ये कर सकते हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर चुनाव में पंचायती राज के हिंसा होती है और 52 लोग मारे गए, क्या ये स्टैंडर्ड वहां पर भी अप्लाई होगा? क्या बेंगलुरु में खड़गे साहब के पास दूसरा माइक जब किसी को दिया गया, दूसरी नंबर पर माइक किसी को दिया गया, वो ममता बनर्जी थी। आप बोल रही हैं यहां पर कि कोई भी हिंसा की जगह नहीं, और वहां पर आप लोग उनके साथ थे, उनका महिमा मंडन कर रहे थे। ये क्या, ये आपको एक डाइकॉटमी नहीं दिखाई देती है? इसका जवाब उससे मत दीजिए मुझे। आपका जवाब भी दूंगी। ये इसका क्या लेना देना है भाई? अजीत पवार ने 52 लोगों को मरवाया क्या चुनाव में? क्या बात कर रहे हैं? क्या तुलना है? लोग मरे हैं, उनका बलात्कार हुआ है, ये निर्लजता से ये तस्वीर दिखा रही है। ये तस्वीर है अधीर रंजन चौधरी की, नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, और बेंगलुरु में डेमोक्रेसी बचाओ। गजब है, गजब है भाई, गजब है इनका तो गजब है, सवाल मत पूछिए। सुप्रिया जी, आपका आपसे उसके बाद मैं भाटी साहब के पास आ रहा हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं सर। हाँ मैम, ये तस्वीर अजीत पवार जी की है। शाम को मोदी जी ने कहा अजीत पवार ने 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। 8 घंटे के अंदर अजीत पवार उनकी सरकार में शामिल हो जाते हैं, उस वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं जिससे धुलकर निकले हैं हेमंतो बिस्व शर्मा, शुवेंदु अधिकारी, नारायण राणे, येदियुरप्पा। बहुत लंबी फहरिस्त है, गिनानी शुरू कर दूंगी तो मुंह नहीं छुपा पाएंगे। ये डाइकोटमी है, मुझे डाइकोटमी मत बताइए। दूसरी एलाइड वृंदा करात ने बोला है, मेरा सवाल कुछ और था। क्या भाटी जी, भाटी जी, भाटी जी, ओके,
मिनट भाटी जी, बिल्कुल सर, मेरा सवाल यह है, ममता बनर्जी के राज्य में कुछ होता है तो आप लोग क्यों खामोश हो जाते हैं? शहजाद और सुप्रिया जी रुक जाइए प्लीज रुक जाइए। भाटी साहब, पहली बात तो पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है, हिंसा कहीं भी हो वो चिंताजनक है और नहीं होनी चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो मौतें हुई उस हिंसा में सबसे ज़्यादा टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हुई। और पश्चिम बंगाल में सरकार या हम नहीं, जो निष्पक्ष पत्रकार उन्होंने रिपोर्ट अब दी, क्या वहां पर भी हम देखेंगे किस पार्टी के लोग मरे या हिंसा को हिंसा की तरह देखेंगे? नहीं देखेंगे आप मुझे बताइए। नहीं देखेंगे आप मुझे बताइए, बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में? जो बात बीजेपी के पक्ष में ना जाती हो आप उस सबको अवॉइड करेंगे। सर मुझे एक बात बताइए, आप लोगों के लिए मीडिया के बहुत आसान पंचिंग बैग है, कुछ भी देखे मीडिया को पंच करना शुरू कर दो। मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। मीडिया पर क्यों पंचिंग बैग बना रखा है आप लोगों ने? ये बोलते हैं मीडिया, वो बोलते हैं मीडिया। मीडिया पंचिंग बैग नहीं है सर। इस देश में कोरोना हुआ था हम गए थे, एलएसी हुआ था हम गए थे, हम पंचिंग बैग नहीं है सर। मणिपुर में हम गए थे, हम पंचिंग बैग नहीं है सर। मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। इस देश में आज सबसे खराब हालत मीडिया की है। अरे सर आप छोड़ दीजिए, जब कोरोना गए थे तब आपको नहीं दिख रही थी हालत, जब एलएसी गए थे तब नहीं दिख रही थी आपको हालत। मणिपुर में सबसे पहले ये चैनल गया था। मेरा और आपका डिबेट नहीं है, डिबेट बहुत बड़ा है सर। प्लीज गो, लोकतंत्र इसी को कहते हैं। प्लीज गो सर, बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं सकते, इस तरह नाराज मत होइए। मैं नाराज नहीं हो रहा, मीडिया को पंचिंग बैग मत बनाइए। फैक्ट्स को देखिए, फैक्ट्स को, मेरे जो फैक्ट है उसमें जवाब दीजिए। आलोचना से बाहर नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट भी आलोचना के दायरे में। ममता जी की भी आलोचना करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए? तो खड़िए, ममता जी की आलोचना करेंगे कि नहीं करेंगे? मैंने जो बात कही थी पहले उसे सुनिए आप। ममता जी की नहीं हो सकती। जब मैं भारतीय जनता, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं तो मैं सरकार की आरती तो उतारूंगा नहीं। और आपने पश्चिम बंगाल के रिपोर्टर से कहिए कि इस पर रिपोर्ट दें, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अगले शो में आप मेरा कान पकड़ना है, मैं माफी मांग लूंगा। पश्चिम बंगाल में हिंसा के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। अब आते हैं थोड़ा सा उधर मणिपुर पे। देखिए, शहजाद भाई ने फिल्मी डायलॉग बोल के बच्चों से ताली बजवा ली, पाताल में से भी निकाल के लाएंगे। अपराधी तो विधानसभा में और संसद में बैठे हैं, कहीं पाताल में जाने की जरूरत ही नहीं है। अपराधी सबसे पहला मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, जिस मुख्यमंत्री और बंगाल में पता था। और बंगाल में शहजाद, बंगाल में कौन है? मैं आपके पास आ रहा हूं। बंगाल में विपक्ष जिम्मेदार, शहजाद, मणिपुर में सरकार शहजाद प्लीज। हिंसा की जितनी घटनाएं हुई हैं सब में एफआईआर दर्ज हुई है, सब में गिरफ्तारियां हुई हैं। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। निशान जी, आप सारे फैक्ट जानते हैं। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है पश्चिम बंगाल की सरकार को, जो कि उनको कहा गया है कि हिंसा आपने होने दी। एक मिनट बोलने दीजिए, मैं आपसे काउंटर लूंगा। आप मुझसे लीजिए फिर। हाँ बताइए। अब मैं आप, क्योंकि कानून के विद्यार्थी हैं, कानून में जो क्राइम करने वाला व्यक्ति होता है उससे भी बड़ा गुनाहगार वो है जो षड्यंत्र करता है, जो उससे क्राइम कराता है। और गांव के अनपढ़ लोग भी ये बात जानते हैं, वो कहते हैं चोर को मत पकड़ो, चोर की मां को पकड़ो। चोर की मां का मतलब असली मां नहीं है, जो चोर बनाता है उसे पकड़ो। तो मणिपुर में जो हुआ है उसके लिए तमाम रिपोर्ट कह रही है मुख्यमंत्री बीरेन जिम्मेदार हैं, वो खुद षड्यंत्र में शामिल हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, जो मैतेई जो कुकी समुदाय है वो बीजेपी को वोट नहीं देता है, मैतेई समुदाय उनका समर्थक है। और मैं अगर आप अनुमति दें, प्रकार की बातें आपके पास आएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं, की चर्चा टीवी आपके पास आ रहा हूं, मैं शहजाद आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू यू शहजाद, धैर्य रखिए थोड़ा। और जो पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और सबसे शालीन प्रवक्ता माने जाते हैं, उनका आज का ट्वीट में पढ़ के सुनाता हूं आपको। ये जो उन्होंने कहा है कि मैतेई हिंदुओं के जलते हुए सब पड़े हुए हैं, इनको ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हो, ये जले हुए सब मैतेई हिंदुओं के हैं। इस तरह डिवीजन खुद ये कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी का ट्वीट है, जो जवाब ले लीजिए। आपने सवाल किया, जवाब दीजिए। मुझे पहले तो निशान जी बताइए कि मणिपुर की सरकार मणिपुर के लिए जिम्मेदार, बंगाल की सरकार जहां पे 2011 से जब से वो सत्ता में आई है, 13 का चुनाव, 18 का चुनाव, 19 का चुनाव, 21 का चुनाव, 23 का चुनाव, हर जगह हिंसा होती है और कोर्ट बार बार हस्तक्षेप करता है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट। वहां पर ममता दीदी नॉट जिम्मेदार, वहां पर बीजेपी जिम्मेदार। बीजेपी को बोलते हैं वहां पर आपकी कोई स्थिति बची नहीं है, पर बीजेपी जिम्मेदार है। तो अधीर रंजन चौधरी ममता दीदी पर अटैक क्यों कर रहे हैं? मतलब वो बीजेपी के एजेंट है क्या? अधीर रंजन चौधरी बीजेपी के एजेंट? और सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि ये तो लोकतंत्र बचाने आए हैं ना। बेंगलुरु में तो वही है ना, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। तो बंगाल में लोकतंत्र को दीदी मार रही है और उनको आप स्वागत करके बेंगलुरु में लोकतंत्र बचा रहे हैं। ये फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये आपका असली चेहरा है जो उजागर होता है डिबेट में। ठीक है, ओके शहजाद, क्विकली हम बहुत एकदम फैग एंड पे अपने शो के। सर आपसे अजय जी। नहीं,
मैं आप बच्चों पे, आप भारत के भविष्य हैं, सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा। सुप्रिया जी ने रेप पे चिंता व्यक्त की, लेकिन जो ऑल पार्टी रेजोल्यूशन है बेंगलोर का, उसमें मणिपुर पे चर्चा है, रेप पे चर्चा नहीं है। वीडियो नहीं आया था प्रभु उस पे रेप पे क्यों नहीं चर्चा हो, अपराध पे क्यों नहीं चर्चा हो, राज्य पे क्यों चर्चा हो? ये इनका डबल स्टैंडर्ड दिखता है। रेणुका चौधरी इनकी बड़ी नेता संसद में कहती हैं, अरे छोड़ो मणिपुर, सांसद में सेक्स फॉर पॉलिटिक्स मांगा जाता है, उस पे चर्चा क्यों नहीं? क्या बोल रहे हैं आप? आपका दिमागी संतुलन तो नहीं बिगड़ गया है? उसी रेणुका चौधरी जी को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, दिमागी संतुलन वगैरह ना करें, जवाब रखें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। रेणुका चौधरी के बारे में कुछ भी कह सकते अपना हैं? रिएक्शन दीजिए आप। एक मिनट अजय जी, रिएक्शन दीजिए, आपका रिएक्शन ले रहा हूं। चौधरी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं? प्लीज गो अहेड। चौधरी को सांसदों से पूछिए। अजय जी उनका रिएक्शन ले लेते हैं। रेणुका चौधरी से अजय जी रिएक्शन, सुप्रिया जी मीडिया में है, सुप्रिया जी प्लीज, अजय जी एक मिनट रिएक्शन लेने दीजिए। आपने उनके ऊपर डायरेक्टली बोला तो जवाब भी लेना चाहिए। उस रेणुका चौधरी को सांसद रहते हुए इस देश के प्रधानमंत्री ने संसद में सूपनखा बुलाया था। उसकी उससे क्या होता है? उसकी खिलाफत करेंगे? उन्होंने कहा नहीं बदलता। एक सेकंड निशांत जी, मैं 10 सेकंड चाह रहा हूँ आपसे। निशांत जी मैं 10 सेकंड चाह रहा हूँ। अगर ओके एक मिनट, आपने बोला नहीं बुलाया था, सुप्रिया जी आगे जाइए। हाँ एक सेकंड निशांत जी प्लीज, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। एक मिनट शहजाद, एक मिनट, पूरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले। एक मिनट शहजाद, एक मिनट रुक जाइए, मैं आपसे जरूर लूंगा। सुप्रिया जी रिएक्शन जरूर लूंगा मैं। एक मिनट प्लीज गो। हाँ मतलब आप बताइए, अपना रिएक्शन दीजिए। अब अगर मैं बोलने पर आ गई तो प्रधानमंत्री ने उसके बारे में क्या कहा है? 30 सेकंड है शो वाइंड अप करने के लिए। एक सेकंड मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है शहजाद, प्लीज। अजय जी रुक जाइए, सिर्फ 30 सेकंड है। हाँ राज्य पे चर्चा, एक मिनट सर, चर्चा अपराध पे होगी या व्यक्ति पे? बताइए मैम, ये बताइए आप। अजय जी एक मिनट। हाँ अस्मिता हुई है बेआबरू, तख्त नशीनों के आगे इंसानियत अरे कहां से आपने उनको मौका दे दिया? रेणुका जी के उस पे बयान पे चल रहा था कि देश का राजा एक धृतराष्ट्र है। चलिए बहुत अच्छा। ओके, अब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कोट अनकोट सूर्पनखा रेणुका चौधरी से कहा। आपके चैनल से मैं रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, एक सेकंड मैं हाथ जोड़ प्लीज। शहजाद एक मिनट, निशांत मेरा समय है, निशांत मेरा मैं जवाब सुन लीजिए। शहजाद प्लीज पोडियम पर आइए, मैं आपको सुन रहा हूँ, आपको मौका दूंगा मैं, आपको मौका। शहजाद क्विक रिएक्शन 20 सेकंड बताइए, क्विक रिएक्शन शहजाद। आपके पास टाइम नहीं है, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। बताइए अपना रिएक्शन दीजिए। कैसे दूं? अरे आप बोलिए, अपना जवाब दीजिए, बताइए। हाँ बताइए सुप्रिया जी प्लीज। हाँ मैं बताइए। एक सेकंड, जो कहा है अगर कहना शुरू आप भी बोलते रहिए, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। मेरा पार्टी का समय। सुप्रिया जी रुक जाइए। हाँ बताइए। हाँ मुंह छुपाने लायक नहीं रहेंगे मैम, एक मिनट। हाँ बताइए शहजाद गो चैनल से, शहजाद गो आपके चैनल को मैं आपको वेट कर रहा हूँ। बताइए मेरी बात जी प्लीज, मेरी बात प्लीज रुक जाइए। तरीका है सुप्रिया जी प्लीज, शहजाद गो तरीका क्या है? तरीका क्या है? ओके ओके निशांत जी मैं आके वहां पे से बोल दूं ताकि मेरी आवाज जाए। बताइए निशांत जी मैं यहाँ पर आपके चैनल पर हाँ। अगले बुलेटिन में उस पूरे घटनाक्रम को राज्यसभा के उसको प्ले कीजिए। उसमें अगर प्रधानमंत्री ने प्लीज मुझे बोलने मैं सुन रहा हूँ, वहां जाइए। आइए मैं आपके साथ। अरे आप आइए यहाँ पर, आइए मैं आपके चैनल से आइए इधर आइए। कम हाँ मैं चाह रहा हूँ कि बताइए मुझे बोलने मैं आपको सुन रहा हूँ। बोलिए सुप्रिया जी प्लीज रुक जाइए। मौका दिया जाए। शहजाद बोलिए। हाँ बोलिए मुझे मौका दीजिए। हाँ मैं सुन रहा हूँ। माइक लगा आपके। हाँ मैं आपके चैनल को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगले बुलेटिन में, अगले बुलेटिन चल रहा है मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे बोलने दिया जाए। मुझे बोलने दिया जाए। मैं बोल सकता हूँ क्या? मैं कैसे बोलूं? प्लीज मुझे बोलने दिया जाए। जवाब ले लीजिए मैडम, जवाब जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। जवाब तो जवाब तो लीजिए, जवाब तो लीजिए। बताइए शहजाद गो। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जर्सी गाय, ये कहने वाला प्रधानमंत्री देश का। शर्म आनी चाहिए शहजाद गो। हाँ शर्म आनी चाहिए मैम। जवाब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं चैनल से, मैं चैनल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस डिबेट के बाद अगले बुलेटिन में उस पूरे घटनाक्रम को पूरा प्ले किया जाए। उसमें प्रधानमंत्री ने सूर्पनखा शब्द अगर कहा हो तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, अगर नहीं कहा हो तो ये राजनीति छोड़ देंगे। क्योंकि उन्होंने क्या कहा था? रामायण सीरियल के बाद पहली बार ऐसी हंसी सुनाई देती है पार्लियामेंट में। इन्होंने रेणुका चौधरी को सूर्पनखा से जोड़ा। अगर प्रधानमंत्री ने कहा एक मिनट, मैं शो को वाइंड अप कर रहा हूं।
ये दे देंगे, वाइंड अप कर रहा हूं, वाइंड अप कर रहा हूं। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वाइंड अप कर रहा हूं मैं इसको, थैंक यू वेरी मच।